हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवीज़ एक्स के में। आज की इस जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ आपको, वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, कोई झूठी नहीं है। इसके बारे में पब्लिश भी हो रखा है, आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगी यूट्यूब वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में आगे है क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक इंसान के बारे में जिसने मरे हुए लोगों की जो डेड बॉडीज़ होती है उनकी डॉल बनाकर कितने सालों तक कई सालों तक अपने घर में रखा। और काफ़ी फेमस है ये जो इंसिडेंट हुआ था। 10 साल पहले की बात है लगभग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपको सबसे पहली लाइन आपको मैं बताती हूँ। लास्ट पब्लिकेशन हुआ था 26 अक्टूबर 2011 को। इसमें मॉस्लिन जो है वो खुलासा करते हैं कि कुछ सूट पहने लोग उन्हें स्कूल के रास्ते उन्हें रोक देते हैं। 11 वर्षीय जो 11 वर्षीय की उनकी फ्रेंड थी नताशा पेत्रोवा, वो मर जाती है। तो वो उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं वहाँ। तो वहाँ उनको फोर्स किया जाता है कि वो उसको किस करें उसकी डेड बॉडी को। तो वो एक बार किस करते हैं, दूसरी बार किस करते हैं। देन बस नॉर्मल चीज़ होती है, ये कोई गलत तरीके से नहीं बताया गया। और वहाँ उनकी मतलब जो जो लड़की मरी होती है वो उनकी फ्रेंड ही होती है। उसकी माँ वो माँ बैठी होती है। तो जो उसकी मॉम होते हैं वो क्या करती हैं, वो एक अंगूठी होती है जो शादी के टाइम पहनाते हैं, वैसी कोई अंगूठी उनके जो जो मॉस्किन है ना उसके हाथ में मतलब उंगली में पहना देती हैं। और जो उंगली में लड़की होती है उसकी उंगली में, ठीक है। इस तरह ये बात शुरू होती है। इस तरह इस जो इंसान है ना इसकी लाइफ शुरुआत होती है और आगे जाके क्या क्या चीज़ें करता है इसी से ये बेस है और ये रियल लाइफ है। जो नताशा पेत्रोवा है उसके साथ उसके एक अजीब सी शादी हो जाती है मॉस्किन की, एक जो उसके लिए उपयोगी होती है क्योंकि आगे जाकर वो बहुत अजीब अजीब चीज़ें करता है अपनी लाइफ में। तो कह सकते हैं चीज़ मैं बता रही हूँ वो उन्होंने मॉस्किन ने खुद अपने मतलब जब वो पकड़े गए थे उन्होंने खुद बताया था उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था। तो जब उनकी इस तरह की जो अजीब गरीब शादी हुई थी वो इस शादी की मतलब इस शादी नहीं थी, बस कहने को थी जैसे कि अपना दुख मिटाने के लिए। तो ये एक तरह का उन्हें आकर्षण होने लग गया था मृत लोगों से, क्योंकि उन्होंने एक मृत लड़की के साथ मतलब किसी थी, कुछ गलत नहीं किया था, पर उन्हें एक आकर्षण फील होने लगा था मृत लोगों से। तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। तो बचपन में इस चीज़ की वजह से उनको हुआ ये कि जो उन्होंने केस की उसकी वजह से वो उनका आकर्षण मृतकों में मतलब बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्हें एक जैसे विश्वास होने लग गया, ये जो जादू वगैरह होता है विश्वास, उन्हें आकर्षण फील होने लग गया कि एक तरह से देखते थे कि वो भी ज़िंदा होते हैं उनके हिसाब से। तो उन्होंने इस छोटी सी उम्र में कब्रिस्तान में भटकना शुरू कर दिया। शायद वो वहाँ पे उन्हें मतलब उन्हें फील होता है तो वो उन्हें टच किया करते थे, आकर्षण फील किया करते थे। तो उन्हें जो दिलचस्पी होती है ना उनकी मरे लोगों में ज़्यादा बढ़ गई। तो वो पढ़ लिखे थे। तो उन्होंने हुआ ये कि मॉस्की ने अनंत सेल्टिक अध्ययन में मतलब एक डिग्री हासिल की। और वो डिग्री किस चीज़ की थी, जिसमें एक संस्कृति जिसकी पौराणिक कथाएं जो होती हैं अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं, इसके बेस थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ गया था इसलिए। और उन्होंने कुछ 13 प्रकाशित विद्वान थे। तो इसी बीच हुआ ये कि खाने में घुमा करते थे। मुझे नहीं लगता कि शहर में कोई भी मुझे बेहतर जानता है, उसके बोल थे। तो उन्होंने अपनी जब बात रखी, जब वो पकड़े गए तो उन्होंने ये सब बताया था कि 2005 से 2007 तक वो जितने भी उनके इलाके के कब्रिस्तान थे 752 कब्रिस्तान का दौरा किया उन्होंने। वहाँ से क्या डेड बॉडी चुराते थे, यही सीन था कि उन्होंने डेड बॉडी बहुत सारी चोरी की थी, जिसकी वजह से परेशान होकर पुलिस को भी इन चीज़ों में पड़ना पड़ा और पुलिस को ढूंढना पड़ा कि अक्सर एक्चुअली में कर कौन रहा है। और कितने साल तक वो मिले भी नहीं, पता नहीं लगा पाया कोई कि ये कौन कर रहा है। तो जो कब्रिस्तान होते हैं उनको ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक जाया करते थे, मतलब काफ़ी, आपको सोच लो कितने सारे कब्रिस्तान में उन्होंने घुमाया। तो वो उसमें अपने बताते हैं, मॉस्किन जो है वो बताते हैं अपनी यात्रा में जो उन्होंने खोजें की हैं उसके लिए एक पोस्ट में वो बताते हैं जिसमें शीर्षक है ग्रीट्स वॉक अराउंड सेमेंट्रीज एंड बट द डेड सेड। ये उनकी खुद की लिखी मतलब प्रकाशित की हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बंदा मरता था, मतलब उन्होंने खुद कहा ये कब बोला उन्होंने कि जब एक मृत व्यक्ति मरता है तो अंतिम संस्कार से पहले एक ताबूत में सोते हुए एक रात बिताई है उन्होंने। हालांकि जो टिप्पणी उन्होंने बोली है वो टिप्पणी से कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, मतलब रियल में ऐसा हुआ है। 2009 में जो स्थानीय लोग होते हैं उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दी कि उनके जो अपने परिजन होते हैं जो मर गए हैं उनकी कब्रें गायब हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ सिलसिला बढ़ने लग गया और पुलिस गंभीरता से लेने लगी, क्योंकि
ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो कभी कभी उन्होंने ये भी शिकायत की, कभी कभी ये जो उनकी कब्रें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खोदी गई होती हैं। तो पहले वहाँ की जो सरकार थी, जो वहाँ मतलब किए होते हैं, उनका ये कहना था कि ये कुछ चरमपंथी संगठन ही होते हैं, उन्होंने ये सब किया है मतलब लड़ाई करने के लिए या भटकाने के लिए या कुछ मतलब कोई पॉइंट निकालने के लिए, या हो सकता है किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए। तो सबसे पहले उन्हें लगा कि ये कोई नॉर्मल बात है, ये कोई संगठन है जो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। लेकिन बात ये थी कि 2 वर्ष तक मतलब इसका सब कुछ चला, ढूंढ इन्वेस्टिगेशन सब कुछ चली, लेकिन कुछ नहीं मिला। कब्रों में से जो एक तरह से कब्र को अगर आप कब्र को निकाले तो ये अपवित्र होने वाली बात है, तो लोगों की जो फीलिंग है उन पे हर्ट होता था। तो इसलिए उन्होंने और सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये संगठनों का काम नहीं था, उन्हें इस वक्त तक तो पता लग ही गया था। फिर होता ये है कि 2011 में मॉस्को में डोमो डेडोवो हवाई अड्डे पर एक आतंकवादी हमले के बाद जांच में एक ब्रेक आया। इसके बाद कुछ समय बाद अधिकारियों ने निजनी नोवगोरोड में मुस्लिम कब्रों में मतलब मुस्लिम कब्रों में भी ये सब होने लग गया, उनकी पवित्र करने लग गए, उनको निकालने लगे उनकी डेड बॉडी को। और या तो ये कौन करता था कुछ नहीं पता था। तो जांचकर्ताओं को एक कब्रिस्तान में लिया, मतलब तो हुआ क्यों, मतलब जो है वो पकड़ा कैसे गया, मॉस्किन पकड़ा कैसे गया, ये बात ये थी कि एक बार क्या हुआ, जांचकर्ता है वो एक कब्रिस्तान में मतलब जांचकर्ता को एक कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहाँ एक बंदा मृत मुसलमानों जो होती है उनकी उसकी तस्वीर जो होती है उस पर पेंटिंग कर रहा था, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। वहाँ जो है वहाँ जो है मॉस्किन पकड़ा गया, और वहाँ से मतलब जो जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ पब्लिश हुई है, यहाँ से इसका खुलासा हुआ कि ये आखिरकार में कौन कर रहा था। वो पढ़े लिखे भी थे काफ़ी कुछ थे, लेकिन उन्होंने ये सब स्टेप क्यों उठाए और ऐसा क्यों किया, इसके बारे में पूछताछ की। और उसकी पूछताछ के उस हिसाब से उन्होंने ये चीज़ पब्लिश की थी, और उस पर मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ सब कुछ, जो जो मुझे कहाँ कहाँ से नॉलेज मिली और ये मुझे कहाँ से मिली, ये मैंने कहाँ से उठाई, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो फिर आखिरकार मॉस्कविन जो अधिकारियों की तरफ मतलब पकड़ा गया। फिर 8 पुलिस ऑफिसर प्रूफ इकट्ठा करने के लिए मुसलमानों की कब्रों पे उसे पकड़ने के बाद अपार्टमेंट में ले गए, जिसका अपार्टमेंट है व्हेन दे कम होम टू एनाटोली। तो वहाँ जो होता है, वहाँ जो कुछ भी मिला, उन्होंने उन सभी को चौंका दिया, मतलब जो उसके अपार्टमेंट में जो जो मिला उसे चौंका दिया। उससे मतलब इस कहानी का एक सच सामने आया जो दुनिया को हिला के रख सकता है। बेसिकली वहाँ 45 जो मॉस्किन है उनकी 45 एज थी, उनके मॉम डैड के साथ वो रहता था। पुलिस ऑफिसर उनके घर में जब गए तो उन्हें ह्यूमन साइज़ जो डॉल्स होती है ना वो दिखी, तो उसको देख के वो हैरान रह गए। तो वो बिल्कुल ह्यूमन साइज़ रोल लग रही थी, मतलब लग रहा था कि वो इंसान ही है। तो आंकड़े प्राचीन गुड़ियों में मिलते जुलते हैं, जैसे प्राचीन के टाइप पे गुड़ियाँ होती थी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। तो उस टाइम तो उन्हें कुछ ध्यान नहीं दिया, वे अच्छे और विविध कपड़े पहने हुए थे, मतलब डॉल्स को बहुत अच्छे से कपड़े पहना रखे थे, उनका फेस बना रखा था, एक तरह से उनके ऊपर कवर चढ़ा रखा था। तो अंदर से वो इंसान थे, मतलब इंसान की डेड बॉडी उठाकर उनके साथ ये किया जाता था। और कोई मिक्सचर यूज़ किया जाता था जैसे मम्मीज़ पे यूज़ किया जाता है, ताकि उनकी बॉडी जल्दी सड़े या ख़राब ना हो। तो उसमें उन्होंने ये देखा कुछ घटनाओं में मतलब किसी ने अच्छे अच्छे जूते पहने हुए थे, डॉल्स को पहनाए हुए थे, किसी का मेकअप कर रखा था। तो मॉस्किन कपड़े में कवर किया गया था, मतलब कुछ कुछ डॉल्स को उसने कपड़ों में अच्छे से कवर कर रखा था ताकि वो ख़राब ना हो। उन्होंने अपने हाथों से मतलब, तो जब ऑफिसर को पता लगा कि ये कोई गुड़िया नहीं है, ये एक लड़की हैं जिन्हें मम्मी के लिए एक जैसे मम्मी को रखा जाता है, मम्मी के लिए लाशों की तरह रखा गया है, तो वो हैरान रह जाते हैं। और पुलिस ने एक शव संसानी कर दिया, मतलब सबको बताया था। तो उस टाइम हुआ ये कि वहाँ जो पुलिस वाला था उसने एक डॉल पे मतलब गलती से टच कर दिया था, पता नहीं हाथ मतलब टच करके देखा था, तो उससे अचानक से आवाज़ मतलब सॉन्ग्स की आवाज़ आने लगी थी। तो एक्चुअल में जो मॉस्किन है उसने कुछ जैसे डॉल्स होती थी उन पर रहता नहीं था कि क्लिक करो उनके चेस्ट पे या कहीं भी तो आवाज़ गाने आते थे, बिल्कुल वैसे कर रखा था। तो उन पर क्लिक ऐसे टच किया तो उससे म्यूज़िक बजने लग गया, और जहाँ उसका हार्ट था ना डॉल का, वहाँ उसको फिट कर रखा था जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसका। तो ये तो काफ़ी रोंगटे खड़े वाली बात है कि डॉ इंसान के साथ किस तरह का मतलब किया जा रहा है, उनको डॉल बनाकर उसके साथ कैसे रह रहे थे वो। तो था ये कि एक शरीर ऐसा पाया गया जिसके अंदर मौत की दिन मतलब लिखा हुआ था एक लड़की का, कि वो कब मरी, कब अस्पताल का टैग लगा हुआ था, मतलब जहाँ से मॉस्किन ने उसको उठाया होगा। और एक था कि एक शरीर की जो तीसरा शरीर को बॉडी मिली उसके अंदर सूखा मानव का दिल था, मतलब दिल था लेकिन सूख गया था, तो ऑर्गन निकाले नहीं हुए थे। इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि वो ज़्यादातर डॉल्स को पसंद करता था, जो डॉल लड़कियों को उन्होंने डॉल्स बना के रखा हुआ था मरी हुई को, उनको पसंद करता था। हालांकि उसने ये भी कहा है, जो उसकी इंटरव्यू वगैरह हुई थी जो भी जो पब्लिश किया उसमें उसने ये भी कहा है
कि उसके गैरेज में भी कुछ गुड़ियाँ पड़ी थी जिसे वो नापसंद भी करता है। तो सवाल ये होता है वाई ही डिड दिस। ही सेड he dug up graves of girls because he was lonely. He said he was single and his biggest dream was to have children. Russian adoption agencies. ऑस्टिन ने कहा उन्होंने किया था क्योंकि वह विज्ञान के इंतज़ार कर रहे थे ताकि मृतकों के जीवन के वापस लाने वाला तरीका मिल सके। इस बीच उन्होंने लड़कियों को सुनिश्चित करने के लिए नमक और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जिससे मम्मीज़ को रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। उन्होंने अपनी गुड़ियों को जन्मदिन पे ऐसा मनाया जैसे कि उनके अपने बच्चे हों, मतलब वो गुड़ियों का जन्मदिन में मनाते थे। क्या पता उन्होंने वाइफ भी बनाया हो किसी एक को। बट पर जो मॉस्किन के मॉम डैड थे जो उनके साथ रहते थे, 45 वर्षीय मॉस्किन के मॉम डैड जो मतलब 45 वर्षीय मॉस्किन है जो उनके माँ बाप उनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि वो मॉस्किन क्या करते थे, कि उसके अंदर डॉल्स है, इंसान है, कुछ भी नहीं, उन्हें नहीं पता। वो उनके रूम में होती थी डॉल, और जब वो गए थे पुलिस अधिकारी तो वो डॉल्स पूरी तरह रूम में फैली हुई थी। तो उनके माँ बाप को लगता था कि उसको एक शौक़ है डॉल रखने का, पर उनको ये नहीं पता विक्टिम थी उनकी वो वही थी जो उनकी मतलब जो बचपन में जो स्टार्टिंग स्टोरी में दिखाई थी, जिसे उन्होंने किस किया था सबसे पहले और जिससे आकर्षण उनको फील होने लग गया था। उसकी बॉडी जो है ना लड़की की, उन्होंने सबसे पहले निकाल के रखी थी। तो उसकी जो फर्स्ट विक्टिम की जो मॉम है वो बोलती है कि उनको आजीवन जेल में ही रहना चाहिए ताकि ऐसा वो दोबारा ना करे, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी मॉम डैड की लाइफ आफ्टर कैसी रही, तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना ये मॉम डैड है वो कहीं और रहने लग गए, बिकॉज उनको बहुत हिट मिला था इस वजह से क्योंकि वो उनके मॉम डैड से जिसने एक तरह से कितना घटिया हरकत की थी मम्मी को इस तरीके से रखना। तो इस वजह से उनको काफ़ी अपने समुदाय में काफ़ी बुरी और हेट सहना पड़ा था, इस वजह से वो कहीं और चले गए थे दोनों के दोनों। अलवीर ने ये कहा था कि जिसकी मॉम थे मॉस्किन के, उन्होंने ये कहा था कि ये सब होने के बाद उनको पता था ये क्राइम्स हो रहे हैं, पर उनको नहीं पता था कि उनका बेटा ये सब कर रहा है। तो ये सब होने के बाद उन्होंने कहा कि हम उसको और उसके पति को मर जाना चाहिए, बट उसके पति ने उसको रोका और वो कहीं और दूर रहने चले गए। मतलब उनकी लाइफ में इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा था इस चीज़ के कारण। तो उन्होंने मतलब मॉस्किन ने ये चीज़ भी कही थी अधिकारियों को कि जो अब उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी है उनको कहीं गहराई में मत दफनाना, क्योंकि जब मैं बाहर आऊँगा मैं उनको खुद दफना दूँगा। तो पता नहीं उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, जो बचपन में उनके साथ इंसिडेंट हुआ था इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज वो उनकी खुद की सोच थी जो भी हुआ। तो जो फर्स्ट विक्टिम थी जिस लड़की को उन्होंने किस किया था और उसके मॉम थे, उनकी मॉम ने क्योंकि उसकी बॉडी भी उन्होंने रखी हुई थी मॉस्किन ने, तो उसकी मॉम बोलते हैं कि वो एक तरह से बीमार इंसान है। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं इस बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी जो लड़की है उसने अपने बेडरूम में 9 साल तक अपनी मतलब उसकी लड़की को रखा और 10 साल तक तो वो मेरे साथ रही थी, मतलब 10 साल की एज में वो मर गई होगी और 9 साल की मतलब कितने टाइम 9 साल तक उन्हें अपने पास उस लड़की को रखा। तो यही उनका कहना था कि उसको जेल में ही होनी चाहिए। तो उनके पास एक प्रूफ कैसे है कि इसे नहीं मतलब जो मॉस्किन है उसने ही मतलब ये सब किया है। तो मॉस्की जो फुटप्रिंट है वो जो ग्रेव्स के पास फुटप्रिंट मिले उससे बिल्कुल मैच हो गए थे, इस वजह से उनको पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा और उनको जेल हुई। तो ये है फ्रेंड, ये रियल स्टोरी पे बेस है। तो काफ़ी अजीब है कि लोग किस तरह के लोग होते हैं और किसी को आज तक पता नहीं लगा था कि वो ग्रेव्स पे इस तरह जा रहे हैं और निकाल रहे हैं। पर हाँ उन्होंने किसी को मारा नहीं है, लेकिन मृत लोगों की बॉडीज़ के साथ इस तरह का करना बिल्कुल गलत है। और नहीं पता कि लड़कियों के साथ वो क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, पर काफ़ी अजीब है। तो आगे भी ऐसी स्टोरीज के साथ मैं आती रहूँगी। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज भी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ले आती रहूँगी इस तरह की स्टोरीज। मॉस्किन जो है उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बताया कि उन्हें डॉल्स का बच्चों की तरह ध्यान रखते थे और उनका ध्यान रखते थे। वो उनका मतलब अकेलापन दूर करने के लिए डॉल्स को अपने पास रखा हुआ था, उनको कपड़े पहनाते थे, बच्चों की तरह पालते थे, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करना है ऑल दैट। बट ये पक्का नहीं है कि एक्चुअल में क्या था और क्या नहीं, ये उन्होंने खुद बोला था, ये चीज़ रिकॉर्डेड है। सो इसके बेस पे ही बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा इसका आर्टिकल वगैरह पढ़ना वगैरह भी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।